हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा वर्कआउट है डंबल चेस्ट फ्लाई। जब भी हम चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स करते हैं तो चेस्ट के जितने भी वेरिएशंस होते हैं उनमें से एक आइसोलेशन वाला जो वेरिएशन है उसमें आप या तो डंबल फ्लाई करते हैं या फिर पैक डेक फ्लाई, जहां सिर्फ शोल्डर का जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ एक जॉइंट काम करता है। इसको आइसोलेशन मूवमेंट बोलते हैं। ओके, तो आज हम डंबल के साथ में एक डेमो करेंगे इसका। लेकिन ये एक्सरसाइज कितनी इफेक्टिव है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार इसका फॉर्म टेक्निक देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। ओके, तो मेरे पास ये 5 किलो का डंबल है। ओके, बेंच पे आपको लेट जाना है और 5 पॉइंट ध्यान में रखना। आपका हेड टच रहेगा, शोल्डर ब्लेड टच रहेगा, हिप टच रहेगा हल्का सा, और दोनों पैर फ्लोर पे टच होने चाहिए। बहुत सारे लोग पैर के ऊपर वजन रख के पूरा का पूरा हिप को उठा लेते हैं, तो वो कैसा एंगल गलत हो जाता है। फिर मतलब अगर आप फ्लैट कर रहे हैं और हिप को इतना उठा लिया बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होएगा, फिर वो इंक्लाइन वाला एंगल हो जाता है। तो आपको पूरा वजन पैर पर रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिप को बहुत ज़्यादा ऊपर उठा लेना। हल्का सा टच होना चाहिए, कपड़ा टच होना चाहिए हिप। आप इस पे बेंच पे बहुत ज़्यादा एंगल चेंज नहीं करना। ओके, तो मैं लेट के 5 रिपीटेशन करता हूँ। ओके, ऐसा आपको पोजीशन लेना है। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, पैर पे वजन रखना है। ओके, लेकिन एकदम से हिप को ऊपर उठा के नहीं रखना है। ओके, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे हम ब्रीदिंग चेंज कर। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो, जैसे नॉर्मल चेस्ट प्रेस में ये वाला करते हैं, और इसमें आपको हाथ को ऐसे रखना है। ओके, और एल्बो को एकदम लॉक नहीं रखना है, ऐसा। ओके, एल्बो को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। ओके, और यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये ग्रेविटी के पैरेलल मूव हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी मसल पे टेंशन नहीं आ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ स्ट्रगल, इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो इसमें रेंज है वो आपका बॉटम से लेके, ये समझो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट रेंज है। क्योंकि इसके बाद में क्या ग्रेविटी का पैरेलल मूवमेंट हो रहा, तो यहाँ कोई भी कंटिन्यूस टेंशन नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना। और जब नीचे जाएगा तो ये भी ध्यान में रखना है कि एक लिमिट तक आप जब कंट्रोल करके वापस इसको ऊपर ला सकते हो, वहीं तक लेके जाना है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि आपका शोल्डर खींच रहा है, शोल्डर में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, अननेसेसरी अनकंफर्टेबल पेन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हेवी डंबल से ये वाला करते तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और फिर हम चीटिंग के लिए क्या करते, तो एल्बो फ्लेक्स करना पड़ता है, नहीं तो कंट्रोल नहीं होता है। तो एल्बो का एंगल फिक्स रहेगा, जितना भी आपने हल्का सा फोल्ड किया है, अब ये एंगल चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट होएगा। ओके, ऐसा। और ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, यहाँ पे ब्रीदिंग चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते हैं ब्रीदिंग स्विच करने के लिए। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ रखना है। ओके, ऐसे। तो मैं यहाँ 5 रिपीटेशन करके दिखाता हूँ आपको। इनहेल करेंगे, पुल डाउन एंड देन अप, एक्सेल। अगेन इनहेल, पुल डाउन एंड एक्सेल, 2। ओके, इनहेल, पुल डाउन, 3। अगेन इसमें रिस्ट को बेंड नहीं करना है, रिस्ट को स्ट्रेट रखेंगे, एल्बो का जॉइंट फिक्स रहेगा। इनहेल, पुल डाउन, एक्सेल। अगेन इनहेल, पुल डाउन, अप, एक्सेल। ओके, इस तरह से इसका मूवमेंट होएगा। तो पूरा जब ये ऐसे पीछे जा रहा है तो एक लिमिट तक आपको रखना है। इसके बाद बहुत ज़्यादा ये खींचना नहीं चाहिए शोल्डर, नहीं तो वापस लाना इसको मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे आके जब कंट्रोल नहीं आता तो हम क्या करते हैं, एल्बो को और फोल्ड कर लेते हैं, ताकि वो ये वाला मूवमेंट चालू हो जाएगा। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अभी देखिए, जब भी हम ये वाला एक्सरसाइज करते हैं तो ये जितना भी रेंज मिल रहा है ये वाला, इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में जब डंबल ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव हो रहा है तब भी मसल पे लोड आ रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे मैं लेटा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रेविटी के पैरेलल मूवमेंट होते हैं, यहाँ पे कोई भी लोड नहीं आ रहा। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फुल रेंज ऑफ मोशन में कंटिन्यूस टेंशन नहीं मिलता, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है। सेकंड, ये आइसोलेशन मूवमेंट है, सिंगल जॉइंट पे काम करता है।
तो जब भी एक्सरसाइज आइसोलेशन है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कंपाउंड मूवमेंट है। ओके, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट में हम ज़्यादा वेट ले सकते हैं, आइसोलेशन में ज़्यादा वेट नहीं ले सकते हैं, सिंगल जॉइंट काम करता है। कंपाउंड मूवमेंट में जॉइंट सेप रहते हैं हमेशा, आपका कनेक्टिव टिश्यू पे ज़्यादा लोड नहीं आता है क्योंकि वेट जो है वो वेट बीयरिंग जॉइंट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, कंपाउंड मूवमेंट में ऐसा होता है। आइसोलेशन में क्या, एक ही जॉइंट के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आता है। तीसरा, ये फंक्शनल नहीं है, ये वाला फंक्शनल है। जब हम कंपाउंड मूवमेंट करते हैं तो ये एक फंक्शनल मूवमेंट है। ओके, इस तरह से ये डिसएडवांटेज है इसका। और अभी ये किस कंडीशन में करना चाहिए, आइसोलेशन। आइसोलेशन जब भी आपके एल्बो में कुछ प्रॉब्लम है, एल्बो को आप यूज नहीं कर सकते, फोल्ड करके जॉइंट में कुछ तकलीफ हो रहा है, तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में कि चेस्ट को ट्रेन करना है, चेस्ट के मसल का वर्कआउट करना है, लेकिन एल्बो को बिना यूज किए। तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम आइसोलेशन मूवमेंट करते हैं। तो इसमें देखो, बिना एल्बो का जॉइंट यूज किए हम ये चेस्ट का वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम ये वाला करते हैं फ्लाई, तो ये आइसोलेशन मूवमेंट, तो जितने भी आइसोलेशन मूवमेंट है वो हमेशा मशीन पे बेटर होते हैं, क्योंकि मशीन पे ऐसा वो पुली लगा रहता है, ऐसा पिवट लगा रहता है। तो उसमें क्या होता है, जब हम ऐसा मूवमेंट करते हैं तो स्टार्टिंग से लेके जिस पॉइंट पे हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से लेके एंड तक पूरा कंटिन्यूस टेंशन मिलता है। वो केबल ऐसे घूमता है पुली के पीछे और ये कंटिन्यूस टेंशन देता है। मतलब वेट ग्रेविटी की लाइन में स्ट्रेट अप डाउन होता है फुल रेंज ऑफ मोशन में, जो कि यहाँ पे नहीं होता है। और अगर आप थेरा बैंड से भी करेंगे तो थेरा बैंड में भी क्या हो रहा है कि ये डेविएशन होता है, उसमें वो पुली नहीं है इसलिए। तो ये एक्सरसाइज एक ही जगह इफेक्टिव है, वो है आपका पैक डेक फ्लाई वाला मशीन। और ये कभी करना है जब भी आपको एल्बो में इंजरी है या कुछ ऐसा एल्बो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तभी। अदरवाइज चेस्ट के एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे कंपाउंड मूवमेंट में वेरिएशंस होते हैं, जैसे आप डिक्लाइन कर सकते हैं, फ्लैट बेंच कर सकते हैं, केबल, ये वाला कंपाउंड मूवमेंट में केबल प्रेस कर सकते हैं, ओके, पुशअप्स कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट जो हम चेस्ट को ट्रेन करने के लिए कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जिम में ये डंबल का भी एक वेरिएशन लेंगे, फिर वो पैक डेक फ्लाई का भी एक वेरिएशन लेंगे, फिर केबल पे जाके भी एक वेरिएशन लेंगे। तो आइसोलेशन मूवमेंट का 3 वेरिएशन अगर आपने लिया है तो पहला तो ये कि इतना इफेक्टिव नहीं है सिंगल जॉइंट वाला। दूसरा, जब भी आपने सेम किया, पैक डेक फ्लाई पे भी सेम एक्सरसाइज है, फिर आपने थेरा बैंड से ले लिया या फिर आपने TRX, कुछ लोग TRX से भी ट्राई करते हैं, फिर डंबल से भी ट्राई किया, तो आपका स्ट्रेंथ जो है वहीं अटका हुआ है। समझो अगर आपने यहाँ पे 10 का डंबल लिया, 15 का लिया और फिर 20 का लिया, फिर आप पैक डेक फ्लाई पे गए, फिर वहाँ पे आपने 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, फिर आपने कोई एक वेरिएशन से केबल पे लिया, तो केबल में क्या हो रहा है, 10 लिया, 15 लिया, 20, तो वो वेट वहीं अटका हुआ, इंटेंसिटी का जो लेवल है वहीं अटका हुआ है। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आप वेरिएशन ले रहे हैं सिर्फ उसका ही ज़्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ा के एक्सरसाइज करेंगे। वेरिएशन से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना। जो आप कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे डिक्लाइन बेंच किया तो डिक्लाइन बेंच के बाद कुछ लोग फिर डिक्लाइन बार से भी करते हैं, फिर डिक्लाइन डंबल से भी करते हैं, तो वो डिक्लाइन सेम है, आप बारबेल से करें या डंबल से करें तो एक ही लीजिए, लेकिन उसमें आप कितना अपने आप को पुश कर सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, तब भी आप चाहें तो एक वेरिएशन या आइसोलेशन मूवमेंट का ऐड कर सकते हैं अपने वर्कआउट शेड्यूल में, वो भी पैक डेक फ्लाई वाला। ये डंबल फ्लाई वाला आपको नहीं करना है क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसलिए आपको ये एक्सरसाइज हमेशा स्किप करना है। ओके गाइज, इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।